अस्सलाम क्लास। जी बेटा क्या हाल सब ठीक है? तो बेटा हम कल डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेक्स्ट एग्जांपल थी। फर्स्ट तो हमने डिस्कस की थी मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, सेकंड की थी हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम, और आज हम थर्ड कर रहे हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। सिंपल पेंडुलम आपने बेटा क्या कर लेना है, एक स्ट्रिंग लेनी है। क्या लेनी है बेटा? एक रस्सी लेनी है और वो स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि बेटा उसमें खिंचाव पैदा ना हो, आप उसको खींचें उसकी लेंथ इंक्रीज ना हो। वो रस्सी कौन सी होगी, वो स्ट्रिंग कौन सी होगी बेटा? इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग को भी आपने उसको एक बाल या बोल के साथ अटैच कर देना है। जब आप उस रस्सी को इस बोल के साथ अटैच कर देंगे, फिर आपने उसी रस्सी को एक सपोर्ट के साथ अटैच करना है। ये मैंने लेट सपोर्ट यानी एस मैंने कहा, ऐसे मान लिया तो मैंने इस रस्सी को एस के साथ बांध दिया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में ये है बेटा, सपोर्ट है, एक रस्सी है, वो इनएक्सटेंसिबल है और इसे पॉइंट मैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट मैस कहते हैं। ये पॉइंट मैस है, इसलिए आप पॉइंट मैस को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते रियल लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा मैस लेते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में हम ना तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले सकते हैं और ना ही पॉइंट मैस ले सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बाल लेते हैं और इनएक्सटेंसिबल यानी जितना हो सके हम वो स्ट्रिंग लेते हैं। तो क्या किया हमने, रस्सी को सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस बाल को उसी मैस और बाउल के अंदर बाल वाली वही सारी चीज वही बेटा, इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस करवाएंगे। डिस्प्लेस मीन इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। लेट मैं क्या करता हूँ, इस बाल को पकड़ता हूँ और मैं ए पोजीशन पे ले जाता हूँ। किस पोजीशन पे बेटा? ए पोजीशन पे ले जाता हूँ। अब क्या होगा, पहले इससे पहले हम बात देखते हैं बी पोजीशन पे, यानी बी बॉल है, ओ पोजीशन पे क्या कौन सी बात है बेटा? यहाँ इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये मेन पोजीशन है। आप सबको पता है कि यहाँ दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगे बेटा? दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। कौन सी? एक तो बेटा वेट की, W is equal to mg, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। W is equal to mg इसका नेट वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और इस वेट की वजह से इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी। क्या बेटा? टेंशन क्रिएट होगी, खिंचाव पैदा होगा। अगर इसका वेट W is equal to 10 न्यूटन है, वेट कितना बेटा? 10 न्यूटन है, तो टेंशन भी बेटा होगी 10 न्यूटन। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं? टेंशन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, और वेट क्या है बेटा? डाउनवर्ड है। तो दोनों वैल्यूज माइनस हो जाती है। W minus E 10 minus 10 is equal to 0। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन बेटा जो नेट फोर्स है वो क्या है बेटा? 0 है। नेट फोर्स बेटा 0 है, इसलिए मीन पोजीशन पे बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी। जैसे अब क्या करूंगा, मैं इसे डिस्प्लेस करूंगा। लेट मैं क्या करता हूं, ये x डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और ये a पोजीशन पे मैं इसे ले आता हूं। जब मैं इसे a पोजीशन पे ले आता हूं, ये इसकी नई पोजीशन है। इसमें ना तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ना इस पे बेटा कोई फोर्स एक्ट कर रही है। अब जब मैं इसे इस पोजीशन पे लेके आया हूं, मैस सिस्टम वाले में भी, बॉल एंड बाउल सिस्टम वाले में भी एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। कौन सी बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये न्यू पोजीशन है। आपको पता है अगर फोर्स इस पोजीशन पे लगे तो हम कहते हैं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर फोर्स ऐसे लगे तो हम कहते हैं बेटा फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। अगर फोर्स बेटा ऐसे न्यू डायरेक्शन में लगे तो हम इस फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेटा mg cos of थीटा और दूसरा कौन सा होता है mg sin of थीटा। तो मैंने इसी वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट है बेटा mg cos of थीटा और दूसरा है mg sin of थीटा। इन दोनों का इफेक्ट होगा, इन दोनों का जो इस वेट का अकेले का इफेक्ट था, असर था, वो इन दोनों का भी होगा।
इस mg cos ऑफ थीटा ये इसे नीचे की तरफ खींचेगा, इस बॉल को ये नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहां से अगर हम रस्सी को काट देते हैं, कट कर देते हैं, तो ये बॉल इस तरफ गिरेगी। किस वजह से? वेट के mg cos ऑफ थीटा कंपोनेंट की वजह से। लेकिन हम बॉल ये रस्सी को तो कट नहीं करते, तो क्या होगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगी। ये टेंशन mg cos ऑफ थीटा के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। क्या कर देगी बेटा? ये इस इफेक्ट को टेंशन क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। लेकिन एक कंपोनेंट तो है, वो कौन सा कंपोनेंट है बेटा? mg sin ऑफ थीटा। यही mg sin ऑफ थीटा क्या करेगा? उसे कहेगा कि आपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करना है। ये mg sin ऑफ थीटा इस वेट का कंपोनेंट एक रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा और उसे अगेन मूव करवाएगा मीन पोजीशन 4 की तरफ। जैसे यहां से मैं रिलीज कर दूंगा mg sin ऑफ थीटा, दोबारा इसे o पोजीशन पे लेके आएगा। जब o पोजीशन पे लेके आएगा, मास अटैच टू स्प्रिंग वाला सिस्टम आप देखें, बॉल एंड बाउल वाला देखें, हर बार जैसे ही रिपीट करके पोजीशन o पे आती है तो उसकी वेलोसिटी बेटा मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? मैक्सिमम हो जाती है। तो इसी बॉल की वेलोसिटी बेटा यहाँ आ जाएगी, ओके, मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो बॉल यहाँ रुकेगी नहीं, वो बॉल अगेन मीन पोजीशन सॉरी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जाएगी। जब बी पे पहुंच जाएगी तो यहाँ फिर हम वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, mg cos ऑफ थीटा, mg sin ऑफ थीटा। mg cos ऑफ थीटा का कंपोनेंट तो एक कैंसिल हो जाएगा टेंशन की वजह से, दूसरा कंपोनेंट होगा mg sin ऑफ थीटा जो अगेन मूव करवाएगा बॉल को मीन पोजीशन की तरफ और ऐसे ही ये बॉल टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। इसका मतलब है कि बॉल अपनी पोजीशन को और मोशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। हमने पहले भी देखा था, अगर किसी बॉडी की मोशन टू एंड फ्रो है, यानी उसकी बॉडी टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव कर रही है, तो उस बॉडी की मोशन क्या होगी बेटा? वो होगी बेटा SHM। SHM मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमारी तीन एग्जांपल, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।